प्यारे साथियों नमस्कार दोस्तों। आज अपन यहाँ बात करेंगे कि इंटर्नशिप की कोई भी सूचना जिन कैंडिडेटों को नहीं मिली है तो आपको क्या करना है, और कुछ जिलों की इंटर्नशिप लिस्ट आ चुकी है वो मैं आपको यहाँ उपलब्ध करवाने जा रहा हूँ। ठीक है। और अपना दूसरा पॉइंट रहेगा कि जनवरी का भत्ता लेने के लिए आपको कौन सा ऐसा प्रमाण पत्र जमा कराना होगा, तभी जाके आपका जनवरी का भत्ता आपको मिल पाएगा, और किस तारीख को आपको ये प्रमाण पत्र आपका जमा कराना होगा। और तीसरा पॉइंट अपना रहेगा कि साथियों अब किन किन कैंडिडेटों का भत्ता बंद हो सकता है यदि आपने ये उपाय नहीं किया तो। ठीक है। और चौथा पॉइंट रहेगा कि इंटर्नशिप की सूचना है आपके जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको अभी तक नहीं मिली है लेकिन आपको मिल चुकी है, तो आपको क्या करना है ताकि आप उस एजुकेशन डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप करने के लिए जा पाएं। तो साथियों सभी बिंदुओं पर बात करने से पहले छोटा सा निवेदन, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आपने कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखो साथियों, सबसे पहला अपना पॉइंट है इंटर्नशिप की कोई सूचना नहीं। देखो काफ़ी अभी ऐसे ज़िले हैं जिनको अभी इंटर्नशिप की कोई सूचना नहीं मिली। यदि मैं कहूँ तो 80% ऐसे हमारे युवा हैं जिनको इंटर्नशिप की सूचना नहीं मिली। देखो साथियों, इस प्रक्रिया में थोड़ा बहुत समय और लग सकता है। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि जनवरी का जो महीना है वो लगभग अंतिम पड़ाव की ओर है लेकिन हमें इंटर्नशिप की सूचना नहीं मिली। देखो साथियों, ऐसा है काफ़ी साथियों को ईमेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हो रही है और काफ़ी को इंटर्नशिप की लिस्ट जारी हो रही है, उसके माध्यम से आपको सूचना प्राप्त हो रही है। ठीक है। यदि आपको इस अभी तक सूचना नहीं मिली है तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है तो इसकी सूचना आपको आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप दूसरा पॉइंट रहेगा कि जनवरी का भत्ता लेने के लिए हमें ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट जमा करना होगा। साथियों आप यहाँ पर देख सकते हो, यह है इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र। और जैसा ही आपका जनवरी का महीना कंप्लीट हो जाएगा तो जो आपका डिपार्टमेंट है जहाँ पर आप इंटर्नशिप कर रहे हो वह डिपार्टमेंट आपको इस प्रकार का इंटर्नशिप प्रमाण पत्र भरकर देगा। इसको आपको SSO ID के माध्यम से ई मित्र पे जाके अपलोड करा देना होगा, तभी जाके मेरे दोस्तों आपका बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। यदि मान लो आपको मिल जाए और आप उसे ई मित्र के माध्यम से नहीं करवाते हैं अपलोड, तो फिर आपका बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट रहेगा कि किन किन का भत्ता है वो बंदे हो सकता है। देखो साथियों, जिसने इंटर्नशिप करने की सहमति नहीं दी है और आपकी SSO ID पर अभी भी मैसेज आ रहा है, यदि आप उसे सहमति दे देते हैं तो आपका भत्ता क्या हो जाएगा, सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगा और आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। यदि आप उस मैसेज को अनदेखा कर देते हैं, यदि आप उसको फिल नहीं करते हैं तो फिर आपका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद साथियों अपना अगला पॉइंट रहेगा इंटर्नशिप की सूचना अभी स्कूलों को नहीं मिली है। देखो आपके पास तो क्या है, मैसेज आ चुका है कि आपको इस स्कूल में इंटर्नशिप करने के लिए जाना है, आपको इस डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप करने के लिए जाना है। लेकिन आप जैसे ही उस डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहाँ के कर्मचारी आपको यही कहते हैं कि हमारे पास ऐसी कोई भी सूचना नहीं आई है जिससे हम आपको इंटर्नशिप करवाएं। ठीक है। तो आप ऐसा करें, जो आपको स्कूल मिली है, जो आपको डिपार्टमेंट मिला है, आप जिस डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आप उनसे ये लिखवा लें कि सर आप हमें लिख कर दे दीजिए कि हमें इंटर्नशिप की अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है। और फिर आप अपने जिला रोजगार कार्यालय जाएं, उनको इस जानकारी से अवगत कराएं, तो आपकी जो सूचना है आपके जो भी डिपार्टमेंट है उसको इसके बारे में अवगत करवा दिया जाएगा। क्योंकि साथियों ये योजना है कुछ लचीली है, इसमें काफ़ी अभी भी विसंगतियां बनी हुई है, तो इसको सुधारने में थोड़ा समय लग सकता है। हाँ, लेकिन मैं एक जानकारी और बताना चाहूँगा कि साथियों आप सभी ने देखा होगा हमारी जो इंटर्नशिप की आवाज़ आगे तक पहुंच चुकी है। आपने कल भी देखा होगा कि जो बीजेपी के प्रवक्ता साहब उन्होंने भी इसकी आवाज़ उठाई थी कि इंटर्नशिप योजना बेरोजगारों के लिए ठीक नहीं है। ठीक है। तो आप टेंशन करें नहीं, मैं आपसे इतना ही अनुरोध कहना चाहूँगा साथियों, यदि आपको डिपार्टमेंट मिल चुका है तो मेरे साथियों आप ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है भविष्य में आपको, मान लो आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपका भत्ता बंद हो जाएगा और आने वाले समय में मान लो इंटर्नशिप को स्टॉप किया जाता है या कुछ में परिवर्तन किया जाता है ताकि आपको जो बेरोजगारी भत्ता है वो मिलता रहे। ठीक है। और जो इंटर्नशिप की लिस्ट है वो मैं आपको शाम को जैसे मैं फ्री होता हूँ अपने जो भी बेरोजगारी भत्ते के ग्रुप हैं मैं उसमें आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है। आप सभी हमारे बेरोजगारी भत्ता ग्रुप से जुड़े
होंगे, नहीं तो मैं कुछ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप ऐसा करना 7 बजे के बाद ही मैसेज करना साथियों, जैसे मैं फ्री होता हूँ, ठीक है। तो कुछ क्योंकि मेरे भी साथियों कुछ कार्य होते हैं, मुझे भी वो पूरे करने होते, ठीक है। तो आप सारे दिन मैसेज ना करें कि ग्रुपों में कि हमें इंटर्नशिप की लिस्ट भेजें। हाँ, मैं एक निवेदन और कहना चाहूँगा कि जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, जो मैंने लिस्ट डाली हुई है, जो हमारे नए कैंडिडेट जुड़ते हैं जिनको लिस्ट चाहिए होती है, तो जो मेरे युवा साथी जुड़े हैं वो आप उपलब्ध करवाने का काम करें, ठीक है ना। और शाम को मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।